देखिए, मैं लड़की हूँ, इसीलिए संघर्ष है ये नहीं कहा जा सकता। इस समाज में, बहुजन समाज में पैदा हुई है, हर मेल और फीमेल को समान। जाति समाज नहीं होता। जाति क्या होती है? जाति गुलामी होती है। और मैंने वहाँ एकदम क्लियर शब्दों में ये बात की, ऐसा जो है आधार है जिसके आधार पे बच्चे तर्क कर सकते हैं और सही क्या है गलत क्या है उसमें वो फर्क निर्भर करता है। समझाने के लिए आती हैं। हमारा काम है समानता के लिए अपना काम करना, समानता के लिए लोगों को इकट्ठा करना, लोगों को एकता का भाव समझाना। नमस्कार साथियों, मेरा नाम गिरिजा प्रसाद और अब देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। इस वक्त हम लोग शिवनगर में मौजूद हैं और जो सम्राट अशोक जयंती पे जो मुख्य कार्यकर्ता के रूप में उत्तर प्रदेश के लखनऊ से जो प्रोफेसर मीता बौद्ध जी आई हुई हैं, उनसे परिचय लेंगे और उनसे बातें करेंगे और कुछ मनुवाद पे हम बात करेंगे, क्योंकि कुछ लोग बातें तो कुछ और करते हैं लेकिन काम कुछ और करते हैं, उस पर भी बात हम करेंगे। तो आइए परिचय कराते हैं पहले उनसे और बात करते हैं। पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम वैसे इंजीनियर अमिता बौद्ध है और मैं बेसिकली तौर पर इस बहुजन समाज के कॉन्सेप्ट पे जो लोग काम करते हैं उस समाज की बेटी हूँ। दूसरा ये है कि मैं बहुजन नेशनल फेडरेशन फॉर इक्वलिटी के नेशनल कन्वीनर भी हूँ, तो ये मेरा सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे परिचय है। मैडम जी, आपको ये पता है कि जरूर आप जिस मकसद से यहाँ पे आई हुई हैं, जिस पर्पज़ से आई हुई हैं, अशोक सम्राट जयंती को लेकर के आप यहाँ पे आई हैं। एक तरफ से सीमा समृद्धि कुशवाहा जी आई थी, वो भी अपने समाज के बीच में काम कर रही हैं और आप भी आए हुए हैं। लेकिन जो लोग आपको बुलाए यहाँ पर सम्राट अशोक जयंती के उपलक्ष्य में, लेकिन दूसरे दिन वो लोग रामनवमी का बधाई भी दे रहे हैं। मैं नाम भी बताऊंगा आपको, इस पे पहले आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय संविधान में आर्टिकल 25 जो है वो सभी को अधिकार देता है अपने धर्म के प्रचार करने के लिए। तो उनका क्या कैसा है, अब ये सवाल तो उनसे पूछना चाहिए कि वो क्यों मना रहे हैं। ये मेरा अपना मुद्दा नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान ने सभी को धर्म स्वतंत्रता का अधिकार दे दिया है। तो मना रहे हैं नहीं मना रहे हैं, ये मेरे से पूछने से बेटर है कि आप उनसे सवाल करें कि वो क्यों इससे मना रहे हैं, क्योंकि वो तो वही सवाल कर वो रहे हैं। तो जवाब आप मेरे से पूछेंगे तो मैं जवाब थोड़ी आपको दूंगा। मेरा पूछने का तात्पर्य है कि जितने मुख्य रूप से कार्य कर रहे हैं, एक्टिव हैं वो लोग भी, और दूसरे ही दिन जो है कि कैसे पलटी मार जाते हैं और उन्हीं के बीच में आप आते हैं, समाज के लोगों को उन्हीं को समझाने के लिए आते हैं। हमारा काम है समानता के लिए अपना काम करना, समानता के लिए लोगों को इकट्ठा करना, लोगों को एकता का भाव समझाना। कौन कितना हमारे साथ आता है, जो हमारे साथ आएगा हम उसका स्वागत करेंगे, जो नहीं आएगा हम उसको फिर समझाएंगे। हमारा काम है बार बार समझाना, क्योंकि भारतीय संविधान 108 साल जो हमारे महापुरुषों ने 1858 1956 108 साल का संघर्ष किया उसके बाद मिला है। तो उस संविधान में जो जो अधिकार हमें दिया हमें बार बार बताना पड़ेगा उनको। वो जब आएंगे तब उनका स्वागत है, उनका वेलकम है। हम इतना चाहते हैं बस। अच्छा, जिसे लोग जो मनुवाद से, क्योंकि हमारे जो बहुजन समाज की जो कम्युनिटी है वो मनुवाद से बहुत ज़्यादा टकराव हो रहा है, लेकिन उसी बीच में मैंने आपसे कहा कि कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग नहीं मानते हैं। जो नहीं मानते हैं वो तो खैर बाबा साहब या बुद्ध जी या सम्राट अशोक के विचारों पे चल रहे हैं, लेकिन जो मान रहे हैं उनको कैसे हम लोग समझाया जाए ताकि आगे चल के हमारी जो जनरेशन है उसे फ़ायदेमंद हो या फिर। देखिए, आपको अगर ये कहना है कि मनवाद को हम ना माने तो सबसे पहले हमारे समाज के लोगों को शिक्षित करना होगा, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा जो है आधार है जिसके आधार पे बच्चे तर्क कर सकते हैं और सही क्या है गलत क्या है उसमें वो फर्क निर्धारित कर पाएंगे। तो हमें सबसे पहले शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। अब आप कहेंगे शिक्षा तो हर जगह मिल रही है, शिक्षा केवल डिग्री हासिल करने का मुद्दा नहीं है। शिक्षा ऐसा होना चाहिए जो स्किल डेवलपमेंट हो, कि हमारे बच्चे उसको सुन करके समझ करके सामने कि कोई कुछ कह रहा हो तो उसके आधार पे सही और गलत का निर्णय ले सके। तो ये शिक्षा होती है। हमारे महापुरुष इस समाज में थे तो उन लोगों के पास बहुत ज़्यादा शिक्षा नहीं, बहुत ज़्यादा डिग्री नहीं थी, लेकिन क्या थी, सामाजिक ज्ञान था। तो आपकी शिक्षा का सामाजिकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसी शिक्षा भी समाज में देनी चाहिए। जो सम्राट अशोक जयंती पे लोग हर मतलब कि राज्य में काम हो रहा है, लेकिन खास कर उसमें हम लोग देखते हैं कि कभी कभी हम लोग कवर करना लगता है कि हम लोग को कवर भी नहीं करें उसको चीज़ को। एकदम जाति विशेष को लेकर होता है, केवल मौर्य समाज बोलते हैं कि मौर्य समाज ही सम्राट को है, बाकी और कोई नहीं है, और कोई लोग जाते भी नहीं, उसमें दिक्कत यहाँ हो जाती है। आप शायद उस दिन जब सम्राट अशोक की जयंती थी और मैं वहाँ पे मुख्य वक्ता के तौर पे थी, शायद आप वहाँ पे मौजूद नहीं थे। यहाँ से कुछ साथी हमारे मौजूद भी थे, कुछ अपने हमारे बहुत ही मतलब खासकर एक परिवार हमारा जो ये सामाजिक परिवार हमारा वैचारिक परिवार यहाँ इकट्ठा हुआ, ये वहाँ थे भी। मैं यही इतना कहूँगी कि जो जाति के नाम पे अगर इकट्ठा होते हैं तो जाति समाज नहीं होता।
जाति क्या होती है? जाति गुलामी होती है। और मैंने वहाँ एकदम क्लियर शब्दों में ये बात कही है कि SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जिस दिन इकट्ठा होंगे उस दिन इस समाज में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय प्रतिस्थापित होगा। उसके पहले ये होने वाला नहीं है। सम्राट अशोक जी ने मानवता के आधार पर काम किया है और हर धर्म के लोगों को अपने यहाँ उन्होंने अधिकार दिया कि उनको समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय प्रतिस्थापित करने के लिए वो अधिकार दिया है। तो किसी भी वर्ग के लोग अगर जाति के नाम पे इकट्ठा होते हैं तो जाति के आधार पे इकट्ठा होने का मतलब हम इनडायरेक्ट रूप से असमानता के लिए काम कर रहे हैं, समानता के लिए काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, एक बात है, जैसे हमने देखा बहुत सारे प्रोफेसर लोग हैं, जैसे मान लीजिए दिल्ली में प्रोफेसर रतन लाल जी है या फिर इंदु चौधरी है, जो समाज के बीच में लोग रहते हैं, काम भी करते हैं। तो और सारे प्रोफेसर हैं जो कि उनको लोग जानते भी नहीं हैं, फिर केवल पढ़ाई किए हैं केवल बिजनेस के तौर पर, यानी उसे पैसे के लिए केवल पढ़ाई कर रहे हैं, अपने फ़ायदेमंद के लिए, समाज के बीच में वो आते नहीं हैं। और आप एक युवा हैं, लड़की हैं और समाज के बीच में आ रही हैं, इससे कठिनाइयाँ तो होती होगी। देखिए, मैं लड़की हूँ इसीलिए संघर्ष है ये नहीं कहा जा सकता। इस समाज में, बहुजन समाज में पैदा हुई है, हर मेल और फीमेल को संघर्ष झेलना पड़ता है। तो संघर्ष की ज़िंदगी ये नहीं कि मैं लड़की हूँ तो मैं यहाँ आ रही हूँ। दूसरी बात रही, जितने भी प्रोफेसर हैं वो अपने अपने स्तर पे सब काम कर रहे हैं। जो भी प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, कुछ लोग जो है टीचर एम्प्लॉई हैं, जिस भी जो है आधार पे वो अपने आप को इम्प्रूवमेंट कर पाए हैं, उस आधार पे वो काम कर रहे हो। कोई भी काम करने में जो है थोड़ी बहुत 9-10 का फ़र्क हो सकता है कि वो कोई कम कोई ज़्यादा, इतना ही होता है, लेकिन बाकी सब लोग काम कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं कोई काम नहीं कर रहा है, किसी के काम करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, काम सब कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, क्या लगता है कि हम लोग, जैसे आप लोग सामाजिक परिवर्तन के लिए आप लखनऊ से, उत्तर प्रदेश की धरती से गुजरात में आई हैं कि हमारा समाज को परिवर्तन लाया जा सके, तो क्या लगता है कि हम केवल सामाजिक परिवर्तन से ही ला सकते हैं या फिर सत्ता परिवर्तन से भी हो सकता है? दोनों से हो सकता है। सामाजिक परिवर्तन से भी हो सकता है, सत्ता परिवर्तन से भी हो सकता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, सभी समस्या की चाबी सत्ता है, लेकिन सत्ता सामाजिक गलियारे से होके गुजरती है। तो सामाजिक गलियारे में, सत्ता के चक्कर में जो लोग फंस जाते हैं, अलग अलग भावनाएं में चले जाते हैं, अलग अलग पार्टी, अलग अलग धर्म, अलग अलग समुदाय के। और आपसे मैं बोला कि नहीं, जो सम्राट अशोक है, चाहे जय भीम वाले हैं, ऐसे बाम सेब के हैं, ऐसे तमाम लोग अलग अलग कैटेगरी में चले जाते हैं, तो फिर कैसे सत्ता के हासिल किया जाएगा? देखिए, समाज में अलग अलग कैटेगरी में लोग संगठन के आधार पे बटे हैं, समाज के आधार पे नहीं बटे हैं। समाज एक ही है, पहले वो समाज के हैं, बाद में संगठन के हैं। अगर समाज में कभी भी अन्याय अत्याचार होगा तो सभी संगठन के लोग को हम समझा बुझा के एक बार अपने सामाजिक अधिकार के लिए एक साथ लाने के लिए पूरा प्रयत्न करेंगे। और हमें उम्मीद है लोग आएंगे भी और आए भी हैं। बहुत सारे ऐसे काम लोगों ने किए हैं जिसके आधार पे हमें रिजल्ट भी मिला है। हाँ। अच्छा, अब मैं आखिरी सवाल कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि मुझे भी लेट हो रहा है, थोड़ा सा आपको भी डिस्टर्ब कर रहा हूँ। कोई बात नहीं। आखिरी समय, आप गुजरात में आई हैं, कैसा लग रहा है यहाँ का माहौल? क्या सामाजिक परिवर्तन हो रहा है? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि अभी तक क्या था कि जो पहले की ज़िंदगी लोग जी रहे थे उससे बहुत इम्प्रूवमेंट है कि आज जिस समाज के लोग को खाने को नहीं था, आज वो कम से कम 2 वक्त की रोटी तो खा रहा है, अपना पेट तो भर रहा है। जो पेट भी नहीं भर पा रहा था वो अपना पेट तो भर रहा है, वो सेल्फ डिपेंड बन रहा है, वो खुद के बारे में सोच रहा है। तो ये अब सबसे बड़ी चीज़ है कि वो ये सोच रहा है कि हम कुछ करेंगे, अपने बच्चों की पढ़ाई के बारे में सोच रहा है, उसके करियर के बारे में सोच रहा है, अपने घर के बारे में सोच रहा है। तो परिवर्तन होगी। परिवर्तन का मतलब ये नहीं एकाएक कि आप तुरंत उलट से पलट कर दो। परिवर्तन धीरे धीरे होता है और परिवर्तन दिखता नहीं है। उस जैसे हवा होती है, हवा चल रही है तो दिख नहीं रही, हवा में महसूस हो रही है। तो ऐसे परिवर्तन है, वो दिखेगा तब जब पूरी तरीके से, जैसे अभी हवा बहुत तेज चले तो यहाँ से सामान उड़ करके दूसरी जगह तो दिखता नहीं, यहाँ से हवा चली तो सामान उड़ गया। तो वैसे परिवर्तन होता है कि वो धीरे धीरे होगा, एकाएक आपको रिजल्ट वो दिखाई देगा। क्या लोगों को संदेश क्या देना चाहेंगे आप? मेरा लोगों से यही संदेश है कि समानता के व्यवहार पे सभी को चलना चाहिए। कभी भी किसी एक जाति विशेष वर्ग में बट करके काम करने से हमें कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। हम पहले समाज के हैं, बाद में किसी संगठन के हैं। जब भी समानता की बात आएगी और संविधान की बात आएगी तो हम सभी SC ST OBC माइनॉरिटी और महिलाएं एक होकर के सामाजिक मुद्दे के आधार पर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होंगे। मेरा यही संदेश सभी से है। शुक्रिया मैडम, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मीता बौद्ध जी हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो कि प्रोफेसर हैं। इनके बात से आप लोग कितना सहमत हैं? हमारे समाज के जो लोग हैं, चाहे लेडीज़ हो या पुरुष हो, लड़ाइयाँ अपने अपने तरीक़ा से सभी लड़ रहे हैं और समाज के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे समाज निचली तबका से ऊपर जो अपर कास्ट के बीच में इतनी खाई पैदा हो चुका है। उस खाई को भरपाई करने के लिए सभी को अपने अपने तरीक़ा से लड़ाई लड़ना पड़ेगा, तभी जाकर हमारे समाज का विकास होगा। और मीता बौद्ध जी के बातों से कितना सहमत हैं, कमेंट का जरूर बताइएगा। धन्यवाद। थैंक यू मैडम। थैंक यू सो मच।